हाय हाय, मैं सदके जावा बड़ी बहू। मैंने तो तेरे बालों पर आज गौर किया है, कितने सुंदर और लंबे बाल हैं तेरे, नजर ना लगे। शुक्रिया माँ। अरे माँ, अब क्या आप सारी तारीफें यहीं दरवाजे पर ही कर दोगी? अब जल्दी से अपनी बहू को अंदर तो बुला लीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आजा मेरी देवी समान बहू, इस कलश को गिराते हुए अंदर आजा। संध्या ने अपनी बड़ी बहू का गृह प्रवेश करवा दिया और वो फिर से उसकी तारीफ करने लगी कि तभी माँ जी, मैं भी हूँ। अरे बहू, हाँ हाँ, अभी रुक। माँ, आप तो भाभी के बालों में ऐसी उलझी कि अपनी छोटी बहू को भूल ही गई। नहीं रे, ऐसा नहीं है। बहू आजा, तू भी कलश को पांव से गिरा और अपनी गृह प्रवेश की रस्म को पूरी कर। संध्या के बोलने पर बानी भी अंदर आ गई और संध्या बानी के बाल देखकर बोली, वाह बहू, तेरे भी बाल पूरी कमर पर फैले हुए, बहुत सुंदर हैं। तू क्यों हंस रहा है? माँ, ये बानी के असली बाल नहीं है, ये तो इसने नकली बाल लगाए हुए हैं। हैं? ऐसा भी होता है? अरे बड़ी बहू, कहीं तेरे भी ये घुटनों से भी नीचे पड़े हुए बाल नकली तो नहीं है? नहीं माँ जी, ये एकदम असली हैं। बहू, तेरे बालों से तो मेरी नजर हट ही नहीं रही है, तेरे बाल तो। अब बस भी कीजिए सासू माँ, छोटे और लंबे बाल लड़कियाँ अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से रखती हैं। लंबे बाल से अलग ही पहचान हो जाती है कि ये कोई गंवार लड़की है। आजकल के दौर में मॉडर्न लड़कियाँ छोटे बालों में ही दिखाई देती हैं। भाड़ में जाए ये फैशन वगैरह, जो खूबसूरती लंबे बालों में है वो छोटों में नहीं है। संध्या ऐसे ही बोलकर आंचल की तारीफों के पुल बांधने लगी, लेकिन पहले ही दिन अपनी जेठानी की इतनी तारीफ सुनकर बानी को उससे जलन महसूस हो रही थी। पता नहीं लंबे बालों में ऐसा क्या है जो माँ जी बस इनकी ही तारीफ कर रही हैं। क्या मैं सुंदर नहीं लगती? चलो बहू, मैंने बहुत सारी बातें कर ली, अब तुम भी थक गई होगी। अब वो तुम दोनों जाकर अब आराम कर लो, बाकी की बातें कल कर लेंगे। और हाँ चल बहू, अपने सुंदर बालों को जरा बांध कर सोना। आंचल ने अपनी सास की बात पर गर्दन हिला दी। बानी को ये सारी बातें बहुत ही ज्यादा खटक रही थी। अगली सुबह दोनों ही बहुएं अपनी पहली रसोई के लिए जल्दी उठ गईं और नहा धोकर नीचे आ गईं। आंचल ने अपने लंबे बालों की बाल वाली चोटी बांधकर अपने चेहरे को घूंघट से ढका हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ बानी ने अपने लंबी नकली बालों को उतारकर अपने छोटे छोटे बाल खोल रखे थे। वाह वाह बड़ी बहू, स्वयं माँ पार्वती लग रही है, लेकिन ये घूंघट तो हटा। नहीं माँ जी, मुझे ऐसे घूंघट में ही रहना अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि आप गंवार हैं। ज्यादा कड़वा मत बोल बहू, औरत जितनी सादगी भरी होती है उतनी ही अच्छी लगती है। जैसे आंचल बहू को ही देख, हमेशा आंचल आंचल, कोई दूसरा नाम ही नहीं है इनकी जुबान पर। अब कहाँ खो गई छोटी बहू? कुछ नहीं, देखो आज तुम दोनों का जो भी मन करे वही बना देना, ठीक है आंचल बहू? जी माँ। सास की बात सुनकर दोनों बहुएं रसोई में आ गई। संध्या के मुंह पर ज्यादा आंचल आंचल रट जाने की वजह से बानी आंचल से बहुत चिढ़ रही थी। जेठानी जी, आज मैं करवाऊंगी आपकी तारीफ। दोनों बहुएं मिलकर अपना अपना खाना बनाने लगती हैं कि तभी बानी ने पीछे से आंचल के बालों को खींच दिया। आह, क्या कर रही हो बानी? उप्स, गलती से हो गया। कोई नहीं, लेकिन मेरे तो अब सारे बाल ही खिंच रहे हैं, आपको इन्हें दोबारा बांध लेना चाहिए। शायद तुम सही बोल रही हो। आंचल अपने खाने को धीमी आंच पर रखकर चली गई और अपने बालों को बनाने लगी। उसके बाहर जाते ही बानी ने उसके खाने की आंच को तेज कर दिया। अब आएगा मजा। अब तुम्हारा खाना कोई नहीं खाएगा जेठानी जी। तेज आंच होने की वजह से आंचल की बनाई खीर जल गई और जब जले की खुशबू आंचल और संध्या तक पहुंची तो वो जल्दी से रसोई में आई। हे राम, क्या जला दिया? अरे नहीं, मेरी खीर। बहू, तेरा ध्यान कहाँ था? सारा ध्यान इनका इनकी जुल्फों में था सासू माँ। तू यहाँ नहीं थी? वो माँ नहीं, ये अपने बाल बना रही थी। बहू, मैंने माना कि तेरे बाल अच्छे हैं और तुझे इनका ख्याल रखना है, लेकिन सारा ध्यान इन्हीं पर है, ये तो अच्छी बात नहीं है ना? जी। अच्छा चल, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे से ये गलती दोबारा ना हो। संध्या आंचल को डांटती हुई चली गई।
बानी को अपनी जेठानी पर डांट पड़वाकर बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन आंचल ये नहीं समझ पाई थी कि बानी ने ऐसा किया क्यों था। ऐसे ही कई दिन बीत गए। बानी की जलन अपनी जेठानी के लंबे बालों को देख देख कर बस बढ़ती ही जा रही थी, और अब तो वो आंचल के बालों को ही काटने का प्लान बना रही थी। वो कभी खाने में उसके बाल मिलाकर उसके बालों को कटवाने की कोशिश करती, तो कभी कुछ और करके, लेकिन सब कुछ नाकाम हो रहा था। एक दिन जब बानी नहाने के लिए बाथरूम गई, आज तो मैं इस बाथरूम में ही तुम्हारे बालों की हजामत कर दूंगी। आंचल के पीछे पीछे बानी भी बाथरूम में चली गई, और बानी ने दरवाजा बंद करने से पहले आंचल की चोटी पकड़ ली और उसे दरवाजे से बाहर रखते हुए दरवाजे को बंद कर दिया। मेरे बाल, आज तो मैं इन्हें काट ही दूंगी। बानी बस उन्हें काटने ही वाली थी कि तभी उसे संध्या ने आवाज लगा दी, बानी बहू। हाँ माँ जी। अरे नहीं। बानी बिना बाल काटे ही अपनी सास के पास आ गई और आंचल ने भी किसी तरह अपने बालों को छुड़वा लिया। आज फिर से ये बच गई, लेकिन कब तक बचोगी जेठानी जी? बानी ने उसके बालों को काटने की ठानी हुई थी। उसी दिन जब दोपहर में आंचल अपने बिस्तर में आराम कर रही थी, तब भी बानी कैंची लेकर वहां पहुंच गई। अच्छे अच्छे सपने देखना, क्योंकि अभी तुम्हारे होश उड़ने वाले हैं। बानी बस उसके बालों को काटने ही वाली थी कि तभी आंचल की आंख खुल गई। ये तुम क्या कर रही थी? कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ ये कैंची लेने आई थी। बानी की चाल इस बार भी नाकाम हो गई। जेठानी जी, आपके ये बाल मुझसे ज्यादा समय तक नहीं बचेंगे। ऐसे ही चलते चलते अब कई दिन बीत चुके थे। रोजाना अपनी जेठानी की तारीफ अब बानी की बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। बड़ी बहू, मैं माता रानी के मंदिर जा रही हूँ, थोड़ी देर से लौटूंगी। कोई नहीं माँ, आप आराम से जाइए। संध्या मंदिर चली गई। संध्या के जाने की वजह से अब बानी को मौका मिल चुका था। अरे वाह, अब तो शिकार अकेला है। ऐसे बोलकर बानी कैंची लेकर आंचल के पास पहुंच गई। क्या हुआ बानी? चुप कीजिए आप, आज मैं आपसे सारे हिसाब चुकता करूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? बानी, होश में आओ। अब होश आपके उड़ेंगे जेठानी जी। ऐसे बोलकर बानी कैंची लेकर आंचल की तरफ बढ़ी। आंचल उससे बचने के लिए भागी, लेकिन बानी ने उसकी रस्सी जैसी चुटिया को पकड़ लिया। दर्द हो रहा है ना? अभी और होगा। ऐसे बोलकर बानी बस उसकी चोटी को काटने ही वाली थी कि तभी घर में संध्या आ गई और ये सारा मंजर देखकर चिल्लाकर बोली, बहू। माँ जी। अरे अरे, अगर अभी मैं ना आती तो क्या अनर्थ हो जाता। बानी बहू, तुझे शर्म नहीं आ रही है? नहीं आ रही, मुझे शर्म नहीं आ रही। माँ जी, आप हमेशा बस आंचल आंचल ही करती रहती हो। क्या मेरा इस घर में कोई वजूद नहीं है? बानी की बात सुनकर संध्या चुप हो गई। माँ जी, मैं बानी के दिल की बात समझ रही हूँ, आप प्लीज इसे माफ कर दीजिए। मुझे ज्यादा प्यार मिलने की वजह से ये दुखी है, लेकिन बानी, हमें अपनी परेशानी लोगों को बताना चाहिए। आंचल के साथ इतना बुरा करने के बाद भी उसे अपनी ही तरफदारी करता देख बानी को उसकी गलती का एहसास हुआ। जेठानी जी, आप मेरा साथ क्यों दे रही हो? क्योंकि हम परिवार हैं और मैं तुम्हारी भावनाओं को भी समझ रही हूँ, इसीलिए। आंचल की बात सुनकर बानी की आंखें भर आई और उसने अपनी सास और जेठानी से माफी मांगी। चलो, अब तुम ज्यादा माफी मत मांगो, और हाँ, अगर तुम्हें भी लंबे बाल चाहिए तो मैं तुम्हारे बालों की केयर करूंगी, जैसे मेरी माँ मेरे बालों की करती थी। फिर तुम्हारे बाल भी लंबे हो जाएंगे। आंचल की बात सुनकर बानी खुश हो गई। फिर क्या था, आंचल ने अपनी देवरानी के बालों की भी केयर करनी शुरू की और थोड़े ही समय में उसके बाल भी कमर तक पहुंच गए और दोनों देवरानी जेठानी मिलजुल कर रहने लगी।